हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आपको केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल के इस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मोल के बारे में। हम जानेंगे मोल क्या होते हैं, मोल से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते हैं। इन्हीं खूबसूरत पल के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे मोल क्या होता है ना, मोल के बारे में जानेंगे। और ये 11th का सबसे अच्छा टॉपिक ना। अगर 11th में जो बच्चे 11th पढ़ रहे हैं, अगर मोल के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आगे केमिस्ट्री में कुछ समझना बड़ी मुश्किल है, खास करके 11th वाले ये फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जानते हैं मोल। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा की इकाई होता है। मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा की इकाई। ये पदार्थ की मात्रा की इकाई कोई क्या कहता है? मोल। क्या ये परिभाषा चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका ऐसा ही परिभाषा भी जानेंगे, लेकिन आगे जानेंगे। तो सबसे पहले मोल क्या जाते हैं? मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा की इकाई होता है ना, तो संख्या की इकाई। जैसे आप जानते हैं एक दर्जन में कितने आते हैं? एक दर्जन में 12 आते हैं। उसी प्रकार जानते हैं और भी इंग्लिश में कहते हैं स्कोर। ये स्कोर जो होता है 20 का स्कोर होता है। ठीक है, सैकड़ा में कितना है? 100 आए, 100 का सैकड़ा होता है। शास्त्र लिखा गया, शास्त्र में ऑब्जेक्ट आते हैं, 1000 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब लिखा गया मोल। ये एक मोल में कितना, इस पर हम जान रहे थे दर्जन में 12, स्कोर में 20, सैकड़ा में 100, शास्त्र में 1000। तो उसी प्रकार मोल में कितना, एक मोल में कितना? तो एक मोल में जो कण होते हैं ये होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 कण। एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। तो समझिए, जैसे बात करें एक दर्जन केले की बात करेंगे तो तुरंत समझ जाते हैं हम लोग एक दर्जन कितने केले आने वाले हैं? 12 केले आने वाले हैं ना। तो बात करें 2 दर्जन केले की, 2 दर्जन कितना? 24 केले। 3 दर्जन में कितने केले? 36 केले। क्या कर रहे हैं? एक दर्जन पता है, बाकी बात सबका निकाल रहे गुना करके। उसी प्रकार यहाँ पूछा जाए एक मोल में, आप जान रहे हैं एक मोल में कितने कण, पूछा जाएगा 2 मोल में कितना, 3 मोल में कितना। क्या करना होगा आपको? गुना करना होगा ना। जैसे 1 मोल का पता हो गया, उसी प्रकार 2 मोल का निकाल लीजिएगा, 3 मोल का निकाल लीजिएगा ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब मोल का जानेंगे एसआई परिभाषा। इसका एसआई परिभाषा क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले कार्बन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 12। कार्बन 12 C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। ये 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं ना। अब लिखा गया एक मोल में कितने कण होते हैं? और ये कण एवोगाड्रो संख्या भी कहलाता है। इसी एवोगाड्रो नंबर को हम NH से डिनोट करते हैं। जितना एक मोल में कण होता है वो क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है। तो इसका भी मान कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, तथा NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा सर NTP क्या होता है? NTP बता रही, समझ लीजिए NTP क्या होता है। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। हिंदी में बात करें इसको कहते हैं समान तापक्रम दाब। क्या बोलते हैं इसको? समान तापक्रम दाब का NTP। क्या NTP पर किसी गैस के एक मोल में पूछा जाएगा तो एक मोल का जो आयतन होगा कितना होगा? 22.4 लीटर होगा।
दूसरा एनटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर अणुओं की संख्या जो होता है 22.4 लीटर, एक मोल में पूछ रहा है एनटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर है ना। अब एक मोल में जान रहे हो, एक मोल आयतन होता है 22.4 लीटर। यहाँ क्या पूछा, एनटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या बताना है। अणु की संख्या ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पूछ रहा क्वेश्चन, एक मोल एटम में कितने एटम्स होंगे, कितने कण होंगे एक मोल में। आप लोग को जस्ट भी बताया गया था, एक मोल में जो कण होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है मित्रों, यहाँ क्या पूछा, एक मोल एटम पूछा गया है। अब आपको एक मोल एटम में बताना, एक मोल में जानते हैं कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। क्या पूछा, एक कण लगा दीजिए, एक कण जो पूछेगा वो लगा देना ना। जैसे एक दर्जन केले की बात कर रहे हैं ना, एक दर्जन में कितने 12 केला पूछ रहा था, एक दर्जन केले में कितने 12 केले आते थे। उसी प्रकार का क्या पूछा, एक मोल एटम पूछा। एक मोल में तो जान रहे हैं क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या 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 पूछा गया, एटम, तो एटम लगा दी, परमाणु होता है। ठीक है बच्चों, अब पूछा एक मोल मॉलिक्यूल्स ना, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, अणु होता है ना। तो एक कण को जान रहे कितना 6.022 इंटू 10⁻23। क्या पूछा गया, मॉलिक्यूल्स लगा दीजिए यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक मोल आयन है, एक मोल आयन में कितने कण होंगे। एक मोल की पता है 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएंगे, आयन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको बताना है। अगर यहाँ पर 2 मोल आयन पूछता है तो 2 से गुना कर देते हैं ना। अगर यहाँ पर 3 मोल मॉलिक्यूल्स पूछता है 3 से गुना कर देते हैं। एक मोल की पता है तो 3 से गुना करके निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मोल को हम डिवाइड करेंगे। मोल को 3 भागों में बांटा गया है। मोल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो जरा देखिए आप लोग, मोल और मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मोल को हम 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं, मोल बराबर। मोल बराबर होता है दिया गया भार, ये जो भार होना चाहिए किसमें, ग्राम, दिया गया भार ग्राम में, बाय क्या होना चाहिए, अनुभार, अनुभार। ये आपका एक मोल का फॉर्मूला ये है। और इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे, मोल को लिखेंगे क्या, मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन बराबर दिया गया भार को हम लिखते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर क्या होता है, वेट होता है। और अनुभार को लिखेंगे एन, एन फॉर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो स्मॉल एन बराबर हो गया डब्ल्यू बाय एन। ठीक, चलिए दूसरा परिभाषा देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। परिभाषा में फॉर्मूला दूसरा है मोल बराबर अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बाय एवोगाड्रो, बाय एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, बाय एवोगाड्रो संख्या। देखिए मोल को हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। अणुओं की संख्या को लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और एवोगाड्रो संख्या को लिखेंगे एन, इसका ये सिंबल होता है। और इसे संक्षिप्त करना चाहेंगे तो स्मॉल एन बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन क्या, एन। ये दूसरा सूत्र हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा आपका है
एक और बच गया ना। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे तीसरा के। तीसरा फॉर्मूला है मोल बराबर है एलटीपी या एसटीपी पर दिया गया गैस का आयतन, इसमें होना चाहिए लीटर में 22.4 लीटर ना। एनटीपी या एसटीपी पर दिया गया गैस का आयतन अगर लीटर में होगा तो भाग किससे करना है 22.4 लीटर से, तब जाकर क्या याद हो जाएगा, बोल गया तो। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको समान तापक्रम दाब। ठीक है बच्चों, चलिए अगर यहाँ पे मिलीलीटर में देगा, लीटर को यहाँ पे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो स्मॉल एन बराबर क्या लिखेंगे सिंपल में वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, आयतन होता है। वॉल्यूम का मान किसमें, वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी या एसटीपी बाय कितना 22.4 लीटर। स्मॉल एन इक्वल टू लिख सकते हैं भी 22.4 लीटर। भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब चलिए ये 3 फॉर्मूला जो मोल का बताए हैं, इस 3 फॉर्मूला पे हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, और आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आपकी बुक में दिया रहेगा और आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन 18 ग्राम जल, 18 ग्राम का जल का जो सूत्र होता है H2O की मोलों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोल की संख्या ज्ञात करना है। और याद करिए सबसे पहला फॉर्मूला बताए थे मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार बाय अनुभार। अब देखिए यहाँ पर जल का भार दिया गया है, जल का भार दिया गया, कितना दिया गया 18 ग्राम। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मोल की संख्या पूछ रहा है, आपको मोल बताना है। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया था, तो दिया गया भार को लिखते हैं डब्ल्यू को क्या होता है, वेट ना, वेट होता है डब्ल्यू का क्या होता है, वेट। और जल का वेट H2O का वेट दे दिया, कितना ग्राम दे दिया क्वेश्चन में 18 ग्राम दे दिया, लिखिए 18 ग्राम दे रखा है। अब देखिए फॉर्मूला बताए थे मोल बराबर, तो पहला फॉर्मूला बताए थे मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। और भाग किससे करेंगे, जब भार दिया रहेगा तो अनुभार से आपको क्या करना है, भाग कर देना। ठीक है, ये देखिए मोल को हम क्या बोले थे, स्मॉल एन, मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करें। और दिया गया भार को किससे, डब्ल्यू से, अनुभार को किससे, एम से। तो स्मॉल एन इक्वल टू क्या आ गया, W/M। तुम्हें डब्ल्यू पता चल गया, तो आप क्योंकि जल का भार को दे रखा है, कितना ग्राम दे रखा है 18 ग्राम। तो क्या पता करना है, अनुभार एम ज्ञात करना है, मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करना है, किसका, जल का। देख लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हाइड्रोजन कितना है 2, देखिए 1 गुना 2 तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ये आ गया 18 ग्राम। आपको क्या चाहिए, मोल चाहिए, मोल इसका 2। ठीक है, आपको फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला होता है स्मॉल एन इक्वल टू W/M। तो बताइए डब्ल्यू का मान कितना ग्राम, 18 ग्राम, और एम का मान कितना निकालना है, 18 ग्राम। तो
तो 18 से 18 क्या होगा कैंसिल, कितना मोल आ गया यहाँ पे 1 मोल आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 34 ग्राम। 34 ग्राम क्या दिया अमोनिया की मोलों की संख्या ज्ञात करें। इसमें भी पूछ रहा है मोल ज्ञात करना है, आपको क्या निकालना है मोल। ठीक है, मोल ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो देता है उसको लिख लिया जाता है ना, गिवन तक आप लोग लिख लीजिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला जान लेते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला जो होता है NH3 होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, और इसी सूत्र से बनेगा मोल बराबर क्या होता है W/M। इसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को भी बनाना है। ठीक, तो बताइए अमोनिया का वेट कितना दिया गया है W ऑफ NH3, इसका वेट दिया गया है कितना 34 ग्राम। एक वेट निकालना होगा, कौन सा वेट निकालना होगा मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, सबको अनुभार निकालना होगा। ठीक है, तो M निकालना होगा M NH3। ठीक, N क्या होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन कितने अणु 3, इसके अणु के साथ गुणा कर दिए, गुणा 3 करिएगा हो जाएगा 3, टोटल आ जाएगा ये 17 ग्राम। आपको यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो मोल इक्वल टू व्हाट करोगे यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल n इक्वल टू W/M। बताइए W का मान कितना ग्राम 34 ग्राम निकल गया, और M का मान कितना निकला 17। तो 17 गुना 34 होता है। तो बताइए यहाँ से मोल का मान निकल गया 2, और 2 मोल क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मोल कास्टिक सोडा का प्रमाण ज्ञात कीजिए। देखिए अब से हम मोल निकालते आ रहे थे, क्या निकालते आ रहे थे मोल, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ दिया द्रव्यमान पूछ दिया। द्रव्यमान ज्ञात करना है ना, इसमें मोल नहीं पूछा है, तो क्या पूछा है द्रव्यमान। तो बताइए फॉर्मूला वही रहेगा स्मॉल n इक्वल टू होता है W/M। ठीक, द्रव्यमान पूछा है भार पूछा है, ये निकालना है। तो W का मान इसमें पूछा गया ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करिए फॉर्मूला बना लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्रॉस करिएगा W इक्वल हो जाएगा n इंटू M। क्या हो जाएगा n इंटू M। इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन कहता है 2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH ना, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है, क्या होता है NaOH, ये है कास्टिक सोडा। और इस कास्टिक सोडा का क्या चाहिए द्रव्यमान चाहिए, द्रव्यमान ज्ञात करना है। बताइए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कास्टिक सोडा का मोल दे रखा है, कितना मोल दे दिया है 2 मोल। n का मान दिया हुआ, n का मान दिया हुआ, मोल का मान दिया हुआ, और ये n है कितना, ये n 2 मोल दे रखा है। कितना मोल दे दिया 2 मोल। और इस कास्टिक सोडा का क्या चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। ठीक है, NaOH। और सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। उसके बाद क्या हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। टोटल जोड़ दीजिए, एक टोटल निकल गया 40 ग्राम। ये 40 ग्राम क्या निकला मॉलिक्यूलर वेट बोलिए या मॉलिक्यूलर मास बोलिए, आणविक द्रव्यमान या भार बोलिए। ठीक है, ये ज्ञात हो गया। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी W का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, W का मान द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला होता है W बराबर जस्ट बताए हैं ना, W बराबर क्या होता है स्मॉल n इंटू M। बताइए n कितना दिया गया 2, और M कितना दिया गया M, ये निकाले हैं 40, 2 गुना 40 ना, गुना कर दीजिए, आ गया 80 ग्राम।
80 ग्राम क्या निकल गया, द्रव्यमान भार गया तो वो। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल समझ में आता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन आ चुका है। ये भी क्वेश्चन उसी के आधारित पर है जो भी पढ़ रहे थे, सेम उसमें भी द्रव्यमान कर रहे थे, उसमें भी द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन कहता है 3 मोल एसिटिक एसिड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 3 मोल एसिटिक एसिड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक, यहाँ द्रव्यमान पूछा है ना। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, जस्ट रेफरेंस टाइप का क्वेश्चन, उसी के आधारित ये क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड का मोल दे दिया, कितना मोल दिया है, 3 मोल दिया। एन का मान दे रखा है कितना मोल, 3 मोल। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर दीजिए, CH3COOH। अब बताइए कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 3, 1 गुना 3 करेगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कार्बन है ना, फिर कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 बार है, तो 16 कर देंगे 32 आ जाएगा। तो ये टोटल जो लिएगा यहाँ तक लिया जाएगा 60 ग्राम। ठीक है बच्चों, और आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्या फाइंड करना है, W द्रव्यमान फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा अभी क्या हो जाएगा, W बराबर N इंटू M हो जाएगा। N का मान दे रखा कितना 3 और मॉलिक्यूलर वेट का मान दे रखा है, M का मान 60। 3 इंटू 60 करिएगा 150 आ जाएगा, ये 180 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए पहला फॉर्मूला जो था मोल बराबर दिया गया भार बाय अनुभार, इससे क्वेश्चन खत्म होता है। अब सेकेंड फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, सेकेंड फॉर्मूला आपका ये था मोल बराबर अणुओं की संख्या, बाय एवोगाड्रो संख्या, ये बताएगा कि मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किए थे, अणुओं को संख्या को लिखे थे N0 और एवोगाड्रो संख्या को लिखे थे N। इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कहता 4 मोल CO2 में, 4 मोल किसमें, CO2 में CO2 की अणुओं की संख्या ज्ञात की, यानी अणुओं की संख्या निकालना है, यानी आपको इसकी संख्या ज्ञात करना है, यानी N0 का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, लिखिए सबसे पहले मोल दिया गया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मोल दे रखा है, ये मोल का मान कितना दे रखा है 4 मोल, 4 मोल लिख दिए क्या। अब उसके बाद कहता है एवोगाड्रो संख्या तो कांस्टेंट है ना, एवोगाड्रो संख्या का मान आपको पता होना चाहिए कितना 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या कांस्टेंट है और इसका मान होता है कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आपको अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, ये नोट का मान ज्ञात करना है, ये फाइंड करना है। कह रहा है यहाँ पे अणुओं की संख्या ज्ञात करें, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है N0। चलिए फॉर्मूला से चलते हैं। फॉर्मूला आपका है स्मॉल n बराबर N0 का N, ये फॉर्मूला है। आपको क्या चाहिए, N0 चाहिए। चलिए इस फॉर्मूला को हम चेंज कर लेते, क्रॉस करना हो जाएगा N0 = N इंटू N, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला को, क्या निकला N0 इक्वल N इंटू N। तो बताइए N का मान कितना है, 4 मोल दिया गया,
4 और Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻³ गुना कर लीजिए इसको। ये हो गया 2 चौक 8 0 गुना 10⁻23। ये आ गया अणुओं की संख्या। इतना अणु निकला, इसमें 4 मोल CO2 में CO2 के अणु की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5 मोल H2O में H2O अणुओं की संख्या ज्ञात करना। सेम उसी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है। देखिए हम थोड़ा एक कर देते हैं, आपको उसको खुद बनाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मोल दे रखा है। मोल कितना है? 5 मोल ना। इसमें भी क्या चाहिए? अणु की संख्या पूछ रहा, अणु की संख्या चाहिए ना। तो बताइए n कांस्टेंट है, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है n नोट, ये फाइंड करना है। और आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं? n नोट बराबर होता है n इंटू n। इस इनका मान कितना देखा? 5 और एवोगाड्रो संख्या का मान जान रहे 6.022 इंटू 10⁻23 गुना कर लीजिए। 10 11 6 25 कितना हमें नाम है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तथा 2 मोल नाइट्रोजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। फिर कहता है अगला क्वेश्चन है 2 मोल नाइट्रोजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी अणु की संख्या निकालना है। बिल्कुल उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। मोल दे रखा है 2 और आपको पर आप फाइंड करने के लिए क्या अणु की संख्या n नोट ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला लगाइए जल्दी से और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा? n नोट बराबर होता है n इंटू n। लगा लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। इस प्रकार से जल्दी सॉल्व कर लीजिए। n का मान कितना? 2। Na का मान कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 और गुना करिए और लिखिए, आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मोल नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। हाँ, ये जो मोल जो बता रहे थे, मोल का ये तीसरा फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। और मोल का जो तीसरा फॉर्मूला बताए थे, ये बताएंगे था तीसरा फॉर्मूला। मोल बराबर बताए थे एनटीपी या एसटीपी पर दिया गया गैस का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में 22.4 लीटर। ऐसे को लिख सकते हैं बराबर वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी या एसटीपी बाय 22.4 लीटर ना। इस फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तथा 10 मोल हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ना, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। 10 मोल हाइड्रोजन गैस का इस पर आयतन चाहिए, एनटीपी पर आयतन चाहिए। तो आपको पूछा क्या? V का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया? V का मान, आयतन इन वॉल्यूम पूछा गया। इस फॉर्मूला को भी क्रॉस करिए, हो जाएगा V बराबर n इंटू 22.4 लीटर। यही मिलेगा ना। इस फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को बनाना है। ये नीचे रहा, यहाँ से आयतन निकलना होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले मोल दिया गया। मोल का मान कितना है? 10 मोल करता है हाइड्रोजन गैस। 10 मोल हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर क्या ज्ञात करना? आयतन ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ से फाइंड करना है
आयतन भी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V इक्वल n इंटू 22.4 लीटर। बताइए n का मान कितना, 10 गुना 22.4 लीटर। जो रहा है 10 हो गया, नीचे 10 10 कट गया, कितना आ गया, 224 लीटर आपका क्या हो गया, उत्तर। यानी 10 में हाइड्रोजन गैस का एंट्रीक्यूब आयतन ज्ञात किए हैं, कितना ज्ञात हुआ है, 224 लीटर। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, एनटीपी पर 44.8 लीटर फ्लोरीन गैस, ये फ्लोरीन एनटीपी पर 44.8 लीटर फ्लोरीन गैस की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पूछा गया है मोल की संख्या, इसमें क्या ज्ञात करना है, मोल ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार इसको सॉल्व करें। सबसे पहले ये दिया गया आयतन दिया गया है, V का मान दिया गया है 44.8 लीटर, और आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है क्या, मोल। स्मॉल एन इज इक्वल टू 1। लोग सूत्र जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, मोल बराबर क्या होता है, वॉल्यूम V अपॉन 22.4 ना। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू V का मान दे रखा है 44.8 लीटर को भाग कर दीजिए किससे, 22.4 ना। कितना बार कटेगा, 2 बार में, एन इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 2 मोल आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, जल्दी तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका है 2 मोल ऑक्सीजन गैस का एनटीपी आयतन ज्ञात करना। और क्या पूछ दिया, आयतन, आपको आयतन ज्ञात करना है। ये बिल्कुल आसान है। देखिए ऑक्सीजन गैस का मोल दे रखा है ना, तो मोल का मान कितना, 2 मोल ऑक्सीजन गैस, और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आयतन, वॉल्यूम ज्ञात करना है। ठीक, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V बराबर बताए थे n इंटू क्या, 22.4 ना। तो बताइए n का मान कितना, n का मान तो, और ये 22.4 लो गुना कर लो, ये आ जाएगा 44। चलिए क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कहता है 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब होगा क्या, 2 फार्मूला को कंपेयर करके एक फार्मूला बनाना होगा, तब जाकर वो क्वेश्चन बनेगा ना। 2 फार्मूला को कंपेयर करना है। देखिए कंपेयर किस प्रकार फार्मूला को करता है, कहता है 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस, क्या बोला, 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन गैस जो है, इसका भार दे रखा है, किसमें दे दिया, ग्राम, और हमें क्या पूछ दिया, अणुओं की संख्या। क्या अणुओं की संख्या निकालने के लिए कि आपको क्या फॉर्मूला बताया गया, देखिए फॉर्मूला होता है n बराबर n0 अपॉन Na, और अणु की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n। ये फॉर्मूला ये होता है। अब बताइए ये जो n है, n क्या है, मोल है, और ये क्या है, एवोगाड्रो संख्या है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या निकालिए। बताइए इस फॉर्मूला का क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का जो वेट दिया है किसमें दे दिया है, ग्राम में दे दिया है, 14 ग्राम दे दिया है, मोल तो नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मोल ज्ञात करना होगा। देखिए मोल निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, मोल निकालने के लिए W/m, मोल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, W/m। W क्या होता है, वेट, m क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। एक होता है दिया गया भार, एक होता है आणविक भार या अनुभार इसको बोलिए। ठीक है, इस फॉर्मूला को क्या करते हैं, दोनों फॉर्मूला को क्या करते हैं, कंपेयर करना है। अब देखिए स्मॉल n बराबर, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी मोल है और यहाँ भी मोल है ना।
यहाँ पर मोल रफ करना है एम नोट अपॉन एन, और यहाँ पर मोल रफ करना है डब्ल्यू बाय एन। इस फॉर्मूला को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मोल मोल इक्वल है, क्या करिए फॉर्मूला बना लीजिए यहाँ से, एन नोट अपॉन एन ए किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू बाय एम के बराबर हो जाएगा ना। एन नोट अपॉन एन ए इक्वल डब्ल्यू बाय एम। इस फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए क्या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाय एम इक्वल एन नोट अपॉन एन। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला को क्या कर लिए, कंपेयर कर लिए ना, और एक नया फॉर्मूला का क्या कर लिए, निर्माण कर लीजिए। इसी फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, नाइट्रोजन गैस दिया है, नाइट्रोजन गैस दिया गया और इसका भार दिया गया है। डब्ल्यू दिया गया, डब्ल्यू पर क्या होता है, वेट। N2 नाइट्रोजन गैस N2 का भार कितना, 14 ग्राम, और इसका आपका निकालना है, इसी नाइट्रोजन गैस का अनुभार निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। और निकालेंगे एन कितना होता है, एन का परमाणु भार 14 होता है, इसका 2 14 गुना 2 कर लेंगे, हो जाएगा ये 28 ग्राम। क्या निकला, ये अनुभार निकलेगा। अब करता आपको फाइंड करना है, आपको एन अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए अभी एक जस्ट न्यू फॉर्मूला का निर्माण किए थे, इस फॉर्मूला को लगा देना है। क्या हो, एन नोट ज्ञात करना है, लिखिएगा डब्ल्यू बाई एम एन नोट अपॉन एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एन नोट इक्वल डब्ल्यू इंटू एन ए अपॉन क्या हो जाएगा, एन। इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बताइए डब्ल्यू का मान कितना है, 14, और एन नोट का एन ए का मान कितना है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, और एम क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूलर मास होता है, तो निकाल रखेंगे 28 ना, 14 गुना 28, और ये 2 से काटिए 3.011, ये आपका आंसर आ गया 3.011 इंटू 10 का पावर 23। इस प्रकार की इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 ग्राम CO में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। सेम जैसा अभी क्वेश्चन बताएं, सेम उसी प्रकार है ये भी क्वेश्चन, उसी टाइप पर ये है। लेकिन थोड़ा हिंट कर देते हैं, उस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, तब जाकर आप लोग सीख पाइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। कुछ नहीं, उसमें CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का भार दे रखा है। इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, 4 ग्राम CO में उपस्थित उनके अणुओं की संख्या ज्ञात करना है ना, अणुओं की संख्या यानी एन नोट आपको ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, और CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इसका वेट दे रखा है CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना ग्राम, 4 ग्राम। CO का क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास, कार्बन है 12, ऑक्सीजन का 16, 12 और 16 कितना ग्राम, 28 ग्राम। और आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्या, एन नोट ज्ञात करना है। एन नोट इक्वल क्या होगा, वाट। तो आपको फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, एन नोट निकालने के लिए क्या होता है, डब्ल्यू इंटू एन ए अपॉन क्या होता है, एन। बताइए डब्ल्यू का मान कितना है, 4, एन ए का मान हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23, और एम का मान कितना, 28 ना। यहाँ से कर लीजिए, 4 से 28 भाग कर लीजिए, इसमें जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस का एनटीपी पर आयतन व्यक्ति। पहले से हम निकाल रहे थे अणु की संख्या, अब दे दिया आयतन, और पहला फार्मूला और तीसरा फार्मूला का संयोग से फिर एक नया फार्मूला का निर्माण कर लेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहला फार्मूला था आपका ये मोल बराबर W/m, और तीसरा फार्मूला जो बताए थे, तीसरा मोल बराबर क्या बताए थे, वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी एसटीपी बाय 22/4। ये फार्मूला। अब देखो इसमें भी मोल, इसमें भी मोल, दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को संयोग करके ये हो जाएगा W/m और ये हो जाएगा V/22/4। एक न्यू फार्मूला का निर्माण हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए ये भी मोल बराबर है, ये भी मोल बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को क्या करना है, इक्वल कर लेना है, बराबर कर लेना है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आयतन पूछा गया, आयतन ज्ञात करना है। तो ये आयतन निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, W × 22/4 अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, m हो जाएगा। इस फार्मूला से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। एनटीपी पर क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। चलिए ऑक्सीजन का भार दे रखा है, कितना ग्राम दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है ना, यानी ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस O2 O2 का वेट कितना है, 8 ग्राम है। और इसका क्या निकालिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और कितना है 2 अणु, 16 × 2 कर लिया, निकल गया 32 ग्राम। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम आयतन फाइंड करना है। फार्मूला चलिए लगा लीजिए। देखिए फार्मूला यहाँ पे है V इक्वल क्या, W × 22/4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास m है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W का मान कितना है 8 गुना 22/4, m का मान है 32, 32, 4 से काटिएगा ये 5.6 हो जाएगा, V इक्वल हो जाएगा 5.6 लीटर आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7 ग्राम अमोनिया गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है और उसी टाइप का ये क्वेश्चन है जिस टाइप का अभी बताया गया था। चलिए क्वेश्चन का इंट कर देते हैं। अमोनिया गैस है तो अमोनिया गैस, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, और इसका वेट दे रखा है ना, और अब कह रहा एनटीपी पर आयतन पूछ रहा है। देखिए देखिएगा, W ऑफ NH3, और इसका वेट को दे रखा है 1.7 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कितना लोग 3, 1 × 3 करेंगे 14 और 3 कितना हो गया 17 ग्राम। और यहाँ पर फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है आपको, वॉल्यूम, आयतन पूछ रहा है उसका। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल, क्या होता है V इक्वल W × 22.4 बाय क्या हो जाएगा M। बताइए W का मान कितना है 1.7, 22.4, और M का मान कितना है ये। ठीक है, इस सभी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना। कैसे करेंगे, ये कौन उड़ाइएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा ना,
यहाँ भी उड़ाइएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ये 17 से ये 17 कैंसिल हो गया। अब 224 में 100 से भाग करिएगा, आपका जाएगा 2.24 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एनटीपी पर CO का 10 लीटर है, इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये दूसरा और तीसरा के फॉर्मूला को क्या करना है, संयोग करना। दूसरा और तीसरा फॉर्मूला को मिलाकर एक नया फॉर्मूला बनाना है। देखिए दूसरा फॉर्मूला जो आपका था, मोल बराबर N0/N, और तीसरा जो फॉर्मूला था आपका क्या था, V/22 ना। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों को क्या करना है, इस दोनों को इक्वल कर लेना है। कर लीजिए, N0/N इक्वल V/22। ठीक, और यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है, अणु की संख्या पूछा गया है। अणु की संख्या बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अणु की संख्या नोट Na इंटू V/22 ना, Na इंटू V, और ये वाला पीछे आ जाएगा 22/4। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कहता है एनटीपी पर CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का आयतन दे रखा है ना। आयतन कितना लीटर है, 10 लीटर। यानी V का मान कितना लीटर है, 10 लीटर है आयतन। कहता है इस इनमें अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। बस कुछ नहीं दिया है, आपको फाइंड करना है अणुओं की संख्या N0 आपको ज्ञात करना है। चलिए जो फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूला को तो यहाँ पे यूज़ करना है। बताइए N0 बराबर क्या बताया यहाँ पर, क्या है, Na इंटू V/22। बताइए Na का मान था 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और V का मान कितना, यहाँ पे 10 आ रहे हैं, 22/4। चलिए इस सारे प्रोसेस को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। जो सॉल्व करके आएगा ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट बस यहीं तक आपको लास्ट था। आज की सेशन ऐसे खत्म करते हैं कि नेक्स्ट क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब के लिए धन्यवाद।